हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है सभी को। गुड इवनिंग मेरी तरफ से। आज की क्लास में हम हमारा जो पॉलिटिकल राजस्थान की जो पॉलिटी उसके अंतर्गत हम जिला कलेक्टर की जो श्रृंखला पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले जिला कलेक्टर पढ़ा, फिर उपखंड अधिकारी पढ़ा, फिर तहसीलदार पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने पटवारी पढ़ा और आज की क्लास में हम पुलिस अधीक्षक के बारे में बात करेंगे। अब पुलिस अधीक्षक वाली श्रृंखला चलेगी। तो पुलिस अधीक्षक में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जिले का, वो होता है पुलिस अधीक्षक एसपी। एसपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एसपी के बारे में जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य जीवन में भी इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही। ठीक है, तो हम बिना देरी करे पढ़ते हैं पुलिस अधीक्षक एसपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो इसका कार्यकाल भी अनिश्चित है। इतने पढ़े हमने कलेक्टर से लेकर अभी पुलिस अधीक्षक, सबका कार्यकाल अनिश्चित है। ठीक है, यानी कोई निर्धारित नहीं है। सबसे पहले बात करें, भारत में एसपी का पद 1808 में अस्तित्व में आया। 1808 से भारत में एसपी का पद संचालित है। ठीक है, आईपीएस अधिकारी को जिले में एसपी पद पर नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, दो तरीके से एसपी के पद पर नियुक्त किया जाता है। एक तो एसपी आईपीएस की जो एग्जाम होता है उसकी सीधी भर्ती के द्वारा इसको एसपी दे दिया जाता है, या फिर पदोन्नत पुलिस का जो कर्मचारी है वो एसपी के पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, दो तरीके से। अब हम इसके स्थानांतरण की बात करते हैं। तो जो इसका स्थानांतरण करता है वो कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार इसका स्थानांतरण करता है राजस्थान में। तो ठीक है, कौन करता है? कार्मिक विभाग राजस्थान। निलंबन अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग गृह मंत्रालय की अनुमति से। ठीक है, अगर एसपी के ऊपर कोई 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 उसके ऊपर कार्रवाई करनी, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, उसका निलंबन करना है, तो गृह मंत्रालय की अनुमति से ये कार्मिक विभाग करता है राजस्थान का। ठीक है, आर्टिकल 311 के तहत। अब हम एसपी के कार्य के बारे में देखेंगे कि एसपी के क्या क्या काम होते हैं, एक जिले में एसपी का कार्य क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एसपी के कार्य के बारे में बात करें तो जिले में जिला प्रशासन की सहायता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। क्या क्या काम करता है एक एसपी जिले में, उनके सारे कार्य के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो एसपी के क्या काम होते हैं? तो जिले में जिला प्रशासन की सहायता से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण रखना, और जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसकी समीक्षा करना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है वो जो थाने में रिपोर्ट की जाती है उसकी समीक्षा करता है एसपी। ठीक है, उसके बाद में पुलिस थानों व चौकियों के का निरीक्षण करता है। जिला पुलिस बल का उच्च मनोबल बनाए रखता है। डिकोय ऑपरेशन का क्रियान्वयन। अब ये डिकोय ऑपरेशन क्या है? तो डिकोय ऑपरेशन वो होता है पुलिस का पुलिस पर कार्यवाही, मतलब पुलिस का पुलिस के ऊपर खिलाफ जांच करना एक डिकोय ऑपरेशन होता है, तो वह भी ये एसपी करता है। ठीक है, जिला पुलिस बल पर नियंत्रण रखता है। स्थानांतरण कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक का, सॉरी, जो पुलिस अधीक्षक होता है एसपी होता है वो कांस्टेबल से लेकर और पुलिस निरीक्षक तक का स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, जो एसआई होता है इस तक का स्थानांतरण कर देता है एक एसपी। जिले में गुंडा सूची का अवलोकन करता है, यातायात प्रबंधन में सहायता करता है। विभिन्न अभियान जैसे ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आवाज, इन अभियानों का भी संचालन करता है जिले में। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ जो अभियान चला है इन सभी अभियानों का ये संचालन करता है। ठीक है, कलेक्टर के आदेश पर जिले में कर्फ्यू लगाता है। जिले में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाए रखता है और कलेक्टर के साथ विभिन्न व्यक्तियों की जिले में आगवानी करता है। इस प्रकार से हमने कलेक्टर के कार्य देखे। ये सब कार्य, सॉरी कलेक्टर के नहीं, एसपी के, ये सारे कार्य पुलिस अधीक्षक के हैं एक जिले में। वो क्या क्या काम करता है एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने एसपी के बारे में देखा, पुलिस अधीक्षक के बारे में देखा, इसका कार्यकाल अनिश्चित है। भारत में एसपी का पद 1808 में अस्तित्व में आया। आईपीएस अधिकारी को जिले में एसपी पद पर नियुक्त किया जाता है दो तरीके से, एक तो सीधी भर्ती के थ्रू या फिर पदोन्नत पुलिस इस पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरण राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग राजस्थान में। ठीक है, निलंबन अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग गृह मंत्रालय की अनुमति से आर्टिकल 311 के तहत। एसपी के कार्य देखे हमने। जिले में जिला प्रशासन की सहायता से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, संगठित अपराध पर नियंत्रण रखना, एफआईआर की समीक्षा करना, पुलिस थानों व चौकियों का निरीक्षण करना, जिला पुलिस बल का उच्च मनोबल बनाए रखना,
डिकॉय ऑपरेशन यानी पुलिस पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही करता है। जिला पुलिस बल पर नियंत्रण, स्थानांतरण, कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक, गुंडा सूची का अवलोकन, यातायात प्रबंधन, विभिन्न अभियान जैसे ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आवाज। कलेक्टर के आदेश पर जिले में कर्फ्यू लगाता है, जिले में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाए रखता है और कलेक्टर के साथ विभिन्न व्यक्तियों की जिले में अगवानी करता है। ये सभी कार्य एसपी जिले में करता है। अब हम एसपी के हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एसपी के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि जिंदगी में सभी के समक्ष चुनौतियां हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो या फिर कुछ भी हो, चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। जितनी बड़ी पोस्ट रहती है उतनी ही बड़ी चुनौतियां आती है, ठीक है। तो हमें चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, तो एसपी भी इन सभी चुनौतियों से लड़ रहा है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके समक्ष कोई चुनौती नहीं है। अगर कोई चुनौती नहीं है तो उसका जीवन जीना भी बेकार है, ठीक है। तो एसपी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां इसके बारे में देखें तो राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है। दूसरी बात, बारंबार स्थानांतरण, नेता इसका बार बार स्थानांतरण कर देते हैं। कार्यकाल की अनिश्चितता, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। बढ़ता साइबर अपराध, बढ़ती शांति व कानून व्यवस्था की समस्या। परंपरागत हथियार, लोगों के पास अभी भी ऐसे परंपरागत हथियार हैं जो कि पुलिस को पता नहीं है, फिर भी लोगों के पास रखे हुए हैं, उनका लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनका यूज भी कर लेते हैं कभी कभी लोग। तो परंपरागत हथियारों की समस्याएं हैं। सामान्य प्रशासन से संबंध का अभाव, आम आदमी में खाकी का भय और बढ़ता प्रोटोकॉल, वीआईपी संस्कृति। जिले में कलेक्टर के साथ एसपी मिलकर, और जो बाहर से लोग आते हैं, मुख्यमंत्री, जो भी सांसद वगैरह, कुछ भी जो भी वीआईपी संस्कृति है उनको देनी पड़ती है, अच्छा स्वागत करना पड़ता है। तो वो भी एक तरह से पुलिस के ऊपर एक तरह से दबाव है, ठीक है। और एक पॉइंट हमने देखा कि बढ़ता ये आम आदमी में खाकी का भय, इसका पुलिस का ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। तो इसका विपरीत हो रहा है, आजकल खाकी से डर लग रहा है लोगों को, सामान्य लोग भी डर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट चुनौती के समक्ष है। एक बार और फिर से चुनौतियां देख लो। क्या पहली चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप, बारंबारता का स्थानांतरण, कार्यकाल की अनिश्चितता, लोगों में खाकी का बढ़ता हुआ भय और सामान्य प्रशासन से संबंध का अभाव, बढ़ता साइबर अपराध, शांति व कानून व्यवस्था की बढ़ती समस्या और प्रोटोकॉल का बढ़ती प्रोटोकॉल, वीआईपी संस्कृति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एसपी को कंप्लीट कर लिया है। एसपी को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और जिला प्रशासन का टॉपिक तो है ही सही। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सभी के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।